हेलो स्टूडेंट्स, सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का यह चैप्टर चल रहा है। डिटर्मिनेंट्स का अपना, इसमें अपन ने आव्यूह के इन्वर्स अर्थात मैट्रिक्स के इन्वर्स ज्ञात करे थे और जो फार्मूला था लास्ट क्लास जो थी अपनी पिछली क्लास, उसमें ए इन्वर्स एडजॉइन ए अपॉन सारणिक ए, ठीक है ना। सारणिक से अपन ने आव्यूह का क्या ज्ञात किया था, इन्वर्स। अब इन आव्यूह का कुछ समीकरण दिए, इसका हल करना है आव्यूह विधि से, ठीक है ना। मैट्रिक्स की मेथड से ये समीकरण को हल करना है। कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले इसके लिए फार्मूला नोट कर लो। ये फार्मूला है, ये समीकरण को पहले आपने हल करने की विधियाँ सीखी होगी, जैसे कि विलोपन विधि जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं वो सीखी होगी आपने। प्रतिस्थापन विधि सीखी होगी जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। अब अपन इसको करेंगे ये आव्यूह विधि से, ठीक है। कैसे करते हैं देखो जरा। तो सबसे पहले इसके लिए फार्मूला होता है ए एक्स बराबर बी। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो बटे में जाएगा और ऊपर जाके वो इन्वर्स हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या हो गया, ये a इन्वर्स b। ये समझ में आया, ये फार्मूला है, इसको याद कर लेना। कैसे मैं और बता दे रहा हूँ हुआ कैसे। ये ax बराबर b, तो x बराबर b बटे a, ये पक्षांतर होके, और a की घात कितनी, एक ऊपर कर दें तो ये इन्वर्स हो जाएगी। इसका मतलब हो गया अपन को a का इन्वर्स ज्ञात करना है और b उसमें गुणा कर देना है, x के मान निकल आएंगे। तो अब ये x, a और b होते क्या है, तो ये जो अंक दिए हैं x और y के साथ वो मैट्रिक्स A कहलाता है, ठीक है ना। 5 2 7 3 x y z होगा तो 5 2 और जो भी नंबर आएगा z का वो 3 में बन जाएंगे, 3 रहेंगे। समझ में आ गया। फिर b क्या होता है आपका, जो बराबर में लिखा रहता है, जिनके साथ x और y नहीं होते हैं, ये 4 और 5। और x क्या होता है, तो जो आपके कांस्टेंट नंबर हैं वे x होते हैं, जैसे x y z जो भी हैं, तो यहाँ x और y है, यहाँ x y। तो फार्मूला है x इजिकल टू ए इनवर्स v, अर्थात a का क्या निकालना अपन को, पहले इनवर्स। चलिए a का इनवर्स निकालते हैं। तो a का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइन निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइन के लिए क्या आएगा आपका, a11 ऋण 1 की घात, पता है ना, पिछला देख लेना जिन्होंने नई क्लास ज्वाइन करी है। इनका योग a11 ये होता है, इसके सामने का ये कॉलम और रो गायब, बचा क्या, ये 3। ऋण 1 की घात 2 बन गई तो ऋण गायब, सम घात बन जाती तो ऋण गायब, ये ऋण गायब हो गया, 2 बन गया ना, 1 और 1 2, तो 3 बचा। a12 ऋण 1 की घात 1 धन 2, कितना हो गया, ये 3 घात बन रहे। अब a12 मतलब ये वाला, ये कॉलम ये रो गायब, क्या आ गया 7। ये ऋण बन चुका है क्योंकि 3 घात बनी, 2 और 1 कितनी हो गई 3। जब विषम घात बनती तो ऋण रहता, तो ये ऋण का 7। a21 ऋण 1 की घात 2 धन 1 3, ये भी 3 होगा, ऋण बनेगा। a21 ये गायब, बचा क्या आपका, ये 2 ऋण का 2, ऋण बन गया नहीं। और a22 ऋण 1 की घात 2 धन 2, ये धन बन जाएगा ये वाला। तो ये कॉलम और ये रो गायब, बचा क्या आपका, ये 5, ये धन का 5। ये एडजॉइन निकल आए, सहखंडज निकल आए। सहखंडज मैट्रिक्स लिखते कैसे लिखेंगे अपन, एडजॉइन ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये आपका, ये जो रो हैं इनको कॉलम में लिख देंगे, 3 ऋण 7 ऋण 2 और 5। बोलो ये आ गया समझ में, एडजॉइन ए। अब अपन को क्या निकालना, सारणिक a, क्योंकि पहले निकालेंगे अपन a इनवर्स, फिर यहाँ वैल्यू रख देंगे, मान आ जाएगा x और y का। तो आव्यूह विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं ये सीख रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो अब a इनवर्स अपन को सारणिक a और निकालना। सारणिक a कैसा हल करोगे आप, इसका ऐसा गुणा और इसका ऐसा गुणा, यही होता है ना, पता है। तो ये हो जाएगा कितना, ऐसा गुणा कर दो 15 ऋण 7 दूनी कितने हो गए, ये 14। सारणिक हल कर रही है, आव्यूह में लिखा है लेकिन अपन सारणिक हल कर रहे हैं, ध्यान रखें।
तो ये हो गया, कितना आ गया आपका 1। अब ए इनवर्स लिख दो। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइन ए बटे सारणिक ए। एडजॉइन क्या है आपका, ये 3 ऋण 2 ऋण 7 और 5 बटे में क्या करना सारणिक, तो वो 1 है, कोई अर्थ नहीं बटे का, 1 नहीं भी लिखोगे तो यही कि यही ए इनवर्स आ गया। अब हम x इजिकल टू ए इनवर्स बी से x के मान ज्ञात करेंगे। x अर्थात x और y, ठीक है ना। x इजिकल टू ए इनवर्स बी। इनवर्स ज्ञात करना अपन ने पिछली क्लास में सीख लिया, 3/3 का भी, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो करना ही है। अब इसके आगे ये हो गया x y, ए इनवर्स की वैल्यू रख दो, क्या आया 3 ऋण 2 ऋण 7 5 बटे में कुछ नहीं, अगर होता तो यहाँ आगे लिख देते। और b की वैल्यू रख दो, b क्या है आपका 4 5। समझ में आ रहा। गुणा कर लें a और b का। आप भी का गुणा सिखाया मैंने, ये रो इस कॉलम के साथ, तो ऐसा रखा जाएगा। ये हो गया एक्स वाई इस तरफ, ये इसको कवर करेगा तो क्या आएगा, देखो 3 काय को करेगा 4 को, तो 12 ऋण 2 काय के साथ जा रहा है 5 के साथ, तो ये हो गया 10। अब ये वाला रो इस कॉलम के साथ, तो ऋण के 28 और धन के 25 आया। ये समझ में, गुणा समझ में आ गया, पहले भी सिखाया ना। ऐसा ये हो गया एक्स वाई बराबर, हल कर लो, 12 में से 10 गए 2 और 28 में से 25 गए, तो क्या बचेगा आपका ये 3 काय का ऋण का। ये आंसर आ गया x बराबर 2 y बराबर ऋण 3, ठीक है। ये लिख दो x बराबर 2 y बराबर ऋण 3 आंसर। तो आप इसको और विधि से भी हल कर चेक कर सकते हैं। ये आंसर इसका है। ये है आप भी विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं। नोट करो, इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 3/3 का समीकरण है, मतलब 3xyz में है, ठीक है। ये 3 समीकरण दिए हैं, आव्यूह विधि से हल करना है, मैट्रिक्स मेथड से, जो अभी बताया। तो हल प्रारंभ करते हैं। इसका पता है क्या करना, अपना फार्मूला क्या है, x इजिकल टू ए इनवर्स बी। जहाँ a क्या है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, a क्या है बताओ, 1 एक्स वाई जेड के साथ जो गुणांक है वो लिखना, 2 5 7 2 1 ऋण 1। बोलो आया कि नहीं समझ में, 2 1 और ये ऋण 1। बी क्या है जो बराबर में है, क्या है 9 52 और 0, 9 52 और ये आ गया 0। और वहीं एक्स क्या है आपका एक्स वाई जेड, ठीक। कोई दिक्कत अब तो समझ में आने लगा होगा। 2/2 के और भी जो समीकरण है वो और हल कर लेना आप लोग, ठीक। तो इसको देखना, पहले निकालना अपन को ए इनवर्स, तो एडजॉइन निकालना। उसके लिए क्या करना अपन को, a11 ऋण 1 की घात 1 धन 1। अब यहाँ ध्यान देना जरा, a11 ये रो ये कॉलम और ये रो गायब, ऐसा गुणा ऋण लगाकर ऐसा गुणा, 5 एकम 5 ऋण 5, यहाँ ऋण रहता है ऑलरेडी, 1 का 7 में गुणा आ गया 7। ये ऋण क्या बन चुका है धन, ठीक है ना। ऋण के क्या आ गया आंसर 12, ऋण 7 और ऋण 5 ऋण 12। a12 ऋण 1 की घात 1 धन 2, 3 घात लगी है, इनका योग लगाते ना, ये ऋण रहेगा आगे, ठीक है, इसके सापेक्ष। तो ये गायब और ये गायब, समझ गए। ऐसा गुणा ऋण का 2, ऋण लगाकर ऐसा गुणा 2 का काय में होगा 7 में, क्या बन गया 14। ये आगे ऋण लगा 14 और 2 हो गए 16 काय के ऋण के, तो ये धन के 16। a13 ऋण 1 की घात 1 धन 3, ये धन हो चुका है, 3 और 1 4 धन बन जाएगा, 4 घात हो गई। ये गायब और ये गायब, इसके हिसाब से ना, तो 2 ऋण 10, कितने बचे ये 8 काय के ऋण के, और ये धन बन चुका है इसलिए ऋण के 8। ये समझ में आ गया। a21 ऋण 1 की घात 2 धन 1, आगे ऋण रहेगा, ठीक है ना। ये है a21, ये गायब ये गायब, समझ गए। ये और ये बीच वाला क्या बच रहा, 1 1 1 ऋण 1, इसका इसमें गुणा क्या बन गया ऋण का 1, ऋण लगाकर 1 का 1 में गुणा 1। ये ऐसा लुका लेना, दिक्कत आए तो इसकी रखते, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये वाला और ये बीच वाला ऋण 2, ये ऋण आगे है और ये ऋण का 2, तो आ गया धन का 2, ऋण में ऋण का गुणा धन, 1 दूनी हो गए 2,
A22 ऋण 1 की घात कितनी हो गई 2 धन 2, ये गायब और ये गायब। देखो ध्यान देना, ये बीच वाला कॉलम और ये रो, क्या बच रहा 1 1 2 ऋण 1, ऐसा गुणा ऋण का 1 और बीच में ऋण रहता है 2 एकम 2 ऋण का 2, ऋण 1 ऋण 2, ठीक है। ये गायब ये गायब, दिख रहा है ना, ये गायब कर लो, ये गायब, 1 1 2 ऋण 1 लिख लेना, समझ में आया। ये धन बन चुका 4 घात होने से, लेकिन ऋण 2 ऋण 1 ऋण का 3, A23 ऋण 1 की घात 2 धन 3 5 हो गई, मतलब ऋण रहेगा, ये है A23, ये गायब और ये गायब, क्या बच रहा 1 1 2 1 1 1 एकम 1 और ये 2 एकम 2, काय का ऋण का 1 ऋण 2, यहाँ बीच में ऋण रहता, आयन समझ में, ये कॉलम गायब और ये रो गायब, ये ऐसा दिख रहा 1 1 2 1, 2 में से 1 गया, ऋण का 1 आगे ये ऋण है तो ऋण और ये ऋण 1, तो बन गया क्या धन 1, लास्ट वाले का और निकाल देते हैं, क्या बन रहा देखो जरा। अब ये वाला 831 ऋण 1 की घात 3 धन 1 क्या हो चुका है, ये 4 धन हो जाएगा, इसके सामने का ये कॉलम और रो गायब, 1 1 5 7 बचा, तो ऐसा गुणा 7 और ऐसा गुणा 5, काय का ऋण का, ऐसा जब चलता ऋण लगता है, तो 7 ऋण 5 मतलब हो गया 2 धन का, ये धन हो चुका था ऑलरेडी 4 घात, A32 ऋण 1 की घात 3 धन 2 5 हो गए, ये गायब ये गायब, ये है ना A32, इसके सामने का कॉलम और ये रो गायब, क्या क्या बच रहा देखो जरा, 1 1 2 7, 1 का गुणा 7 में 7 और 2 एकम 2, 7 ऋण 2, क्या बचा 5, 7 में से 2 गए 5 और ये आगे ऋण रहेगा, 5 घात हो गई ना, 3 और 2 5, ऋण पर अगर विषम संख्या की घात हो तो ऋण हो जाता है, ये ऋण 7 में से 2 गए 5 मतलब हो गया ये ऋण 5, A33 ऋण 1 की घात 3 धन 3, ठीक है ना, धन हो चुका, वो 6 घात हो जाएगी वो धन, ये A33, ये गायब और ये गायब, 1 1 2 5 बचे, 5 ऋण 2 आ रहा, 1 का गुणा 5 में 5 2 एकम 2 और इस तरफ ऋण रहता है, तो 5 ऋण 2, 5 में से 2 गए, क्या बचा 3, ये निकल आया आपके सहखंडज मतलब एडजॉइन। अब सहखंडज मैट्रिक्स लिख देते हैं अपन, क्या बनेगा जरा देखो, एडजॉइन ए क्या आएगा, इनको काय में लिखना है अपन को, कॉलम में, ऋण 12 16 और कितना बन रहा ऋण का 8, आया समझ में, ऋण 12 16 ऋण 8, ये 2 ऋण 3 1 और 2 ऋण 5 3, ये आ गया एडजॉइन ए, क्योंकि ए इनवर्स निकालना ना अपन को। अब अपन सारणी के निकाल लें, ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला पता ना, ए इनवर्स इजिकल टू होता है एडजॉइन ए अपॉन सारणिक ए, ठीक है। तो सारणी के निकालना, अब सारणी के कैसे निकालेंगे, ये आप भी लिखा है ना मैट्रिक्स, लेकिन अपन को डिटर्मिनेंट हल करना है सारणिक ए, कैसे करेंगे, पहले ये 1 के सापेक्ष बताया था यही वैल्यू आती है, लेकिन आगे ये गुणांक लग जाते हैं, 1 के सापेक्ष ये गायब, तो ऋण का 5 ऋण का 7 आया, ये ऋण 5 ऋण 7, फिर ऋण 1 के सापेक्ष सेकंड वाला, ये गायब, तो ऋण का 2 ऋण का 14, 2 एकम 2 ऋण 2 और ऋण रहता 2 सत्ते 14, ऋण 2 ऋण 14 और फिर 1 के सापेक्ष ये वाले, ये गायब 2 ऋण 10, 2 एकम 2 ऋण लगाकर गुणा करते 10, यही आ रहा है ना, ये हो गया 2 ऋण 10, चलो ये हो गया ऋण 12 ऋण 14 और 2 हो गए 16 ऋण के, और ये आ गया ऋण तो धन का 16, और यहाँ बचा ऋण 10 में से 2 गया तो ऋण का 8, 12 और 8 हो गए 20, 20 में 16 गए, क्या बचे ऋण के 4, समझ में आ गया ये, ठीक है ना। ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइन ए बटे सारणिक ए, लिख दो ए इनवर्स, एडजॉइन ए क्या आ गया आपका, ऋण 12 2 2 16 ऋण 3 ऋण 5 ऋण 8 1 3 और बटे सारणिक ए की वैल्यू कितनी, ऋण के 4, बटे करके भी लिख सकते, लेकिन अभी अपन नहीं लिख रहे हैं।
इतना नोट करो, फिर करते हैं अपन आगे क्या है इनका गुणा भर करना। x इजिकल टू ए इनवर्स जो आ चुका है उसका काय में गुणा करेंगे b में। नोट करो, हो गया ठीक। तो चलिए अब करते हैं यहाँ गुणा x इजिकल टू ए इनवर्स b। तो x की वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स क्या है आपका एक्स वाई जेड, ए इनवर्स क्या है ऋण 1/4। ये जो दिया है 1/4 उसको यहाँ लिख दिया मैंने, ऋण आगे लगा दिया। और क्या क्या ऋण 12 2 2 16 ऋण के 3 ऋण के 5 ऋण 8 1 और 3। और b की वैल्यू रख दो, b कितना था आपका 9 52 0 9 52 और ये 0। ऋण 1/4 तो अभी आगे रहने दो। चलो गुणा करते हैं इसका, इसमें पता है ना गुणा कैसे करते, तो ये रख दो भाई। क्या हो जाएगा ऋण 12 किसको ढकेगा 9 को, तो 12 9 की कितने हो गए 108। 2 किसको ढकेगा 52 को, 52 दूनी कितने हो गए 104। और 2 काय के साथ 0 के साथ तो वो हो गया 0। पहली वाली रो हो गया एक कॉलम के साथ गुणा सिखाए थे ना। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ, तो 16 नमा की कितने हो गए आपके 144, ठीक है ना। 52 का काय में गुणा करोगे 3 में, तो ये ऋण का धन में गुणा, ऋण हो जाएगा 3 दूनी 6 और 15, 100 के आ गया 56। और ऋण 5 का काय में 0 में, तो 0, कोई दिक्कत। अब ये इसके साथ तो देखो ऋण 8 काय के साथ होगा 9 के साथ, तो ऋण का हो गया 72। 1 का गुणा काय के साथ 52 के साथ, तो धन का 52। और 3 का गुणा काय के साथ 0 के साथ, तो ये 0। एक्स वाई जेड ऋण 1/4, असमान चिन्ह घटेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो ये आ गया ऋण का 4। 144 में से 156 घटे, फिर वही बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, 156 में से 144 घटा दो, तो कितना बच रहा है ये 12 काय का ऋण का। 72 में से 52 गए, फिर ये बड़ी संख्या का चिन्ह ये ऋण का आ गया, घटाओ इसको, ये कितना बचेगा 20, ठीक है ना। 52 में से 52 क्या है धन का है, घट गया, बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया, कोई दिक्कत। ये ऋण 4 का सम में क्या कर दो भाग, आंसर आ गया एक्स वाई जेड। ये बटे में है ना ये 4, ये ऋण का 4 कहाँ है बटे में, जैसे ये है ना, तो ऐसा बटे में, तो 4 का इसमें भाग देंगे तो एक बार ऋण से ऋण कट गए सब, ठीक है ना। ये 3 बार और ये क्या आएगा 5 बार, 4 एकम 4, ये 4 से भाग दे रहा है, ये 3 और ये 4 पंजे 20, 4 ये 12 होता। ये आ गया आंसर x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर कितना आ गया 5। तो ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन करने से आपको मैट्रिक्स का सब सॉल्व हो गया। डिटर्मिनेंट सारणी का कैसे हल करते हैं, सारणी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का आपस में गुणा कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन में सब सॉल्व हो गए, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना तो आपका ये क्लियर हो जाएगा सारा चैप्टर। तो अब आज से मैट्रिक्स खत्म, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा अपन सातत्य है वो, उसे अपन करेंगे अगले चैप्टर को, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही था, अब अगला चैप्टर अगली क्लास में मिलेंगे। चैनल को बेल आइकॉन के साथ कर लेना सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही वीडियो डाले आपको मिल जाएंगे, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।